माय बॉस वो कट्टर हिंदू है और वो रोजे रख रहे हैं। क्या बात कर रही है? माशाल्लाह से। आलिया मोदी गवर्नमेंट में आया, उसका एक ही एजेंडा है कि उसने हिंदू का आइडियोलॉजी प्रमोट करना है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि उसने एज अ स्टेट, क्योंकि वो एक सेकुलर स्टेट है ये कहा जाता है, लेकिन अब माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स को उनसे एक थ्रेट है जो वो बाहर ना 2 पुलिस ऑफिसर स्क्वाड्स खड़ी हुई हैं, साइकिल पे पुलिस। इस दफा कोई चांदरा तो नहीं होने, इधर कोई फ्लड नहीं होना। अगर वो लोग हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, वो लोग प्रॉपर एक जगह बना रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी तो रूल्स को फॉलो करके वहाँ पे ईद नमाज मस्जिद में ही पढ़नी चाहिए। मतलब रूल्स फॉलो करने चाहिए। अच्छा ये गलत बात है। अगर मस्जिद है, ईदगाह है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे नमाज़ पढ़ें और आपकी ईदगाह में और मस्जिद में ही नमाज़ कबूल होनी है। अगर आप रोड पे कहीं पर भी खड़े होकर अपनी सफ़ें लगा के आप शुरू कर देंगे हमने ईद की नमाज़ पढ़ी, तो वो आपकी कबूल भी नहीं होनी। और वैसे भी गलत है कि आप फसाद फैला रहे हैं। इंडिया में पहले इस तरह के हालात हैं, हाँ, दंगे फसाद आप फैला रहे हैं, वो गलत लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शायरा खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी इलेक्शन। ईद उल फितर जिसको मीठी ईद बोला जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं, कुछ ही घंटे बाकी हैं। पूरी लड़कियों को मैं कहूँगी भाई जम के तैयारियां कर ले, ऐसा ना हो चूड़ियाँ जूते और आपके सूट खत्म हो जाए। सबसे पहले टॉपिक में जाने से पहले जी मैं इनसे कुछ नॉर्मल गुफ्तगू भी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? मरियम शराज। आपका? आयशा। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं भी हाउसवाइफ। अच्छा, और इस वक्त मार्केट में बच्चों की चूड़ियाँ मेहंदी लेने के लिए आए हुए हैं। आप? मैं भी सेम, बच्चों की चूड़ियाँ, खुद से मेहंदी, जो मैचिंग रह गई ना। जी। और अच्छा, इस ईद पे आपने अपने लिए कितने पैसों की शॉपिंग की? अपने लिए तो अब की नहीं, अब तो बेटियाँ हैं उनकी करनी पड़ती है। कुछ भी नहीं खरीदा सच में? सच में नहीं खरीदा। अभी हम लोग यही सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ली जाए अपने लिए भी। विमेन के अंदर इतना सब्र मैं नहीं मान हो सकती। जाता है, जब बेटियाँ बड़ी हों तो हो जाता है। बच्चों की है, बच्चों की है। अच्छा, हस्बैंड ने आपको कोई पैसा कुछ भी नहीं दिया? नहीं नहीं, अभी लेंगे हम, बेफिक्र हो जाए। अच्छा, अच्छी मतलब नहीं है, shopping करनी है। अभी करेंगे हम चांद रात पे। पैसे बड़े दिए। अच्छा, चलो ठीक है। जब ईद का दिन होता है, आप ईद नमाज पढ़ने जाते हैं कि घर में पढ़ते नहीं नहीं, पढ़ने जाते हैं। हैं? आप घर ईद नमाज मस्जिद में पढ़ते जाते हैं या ईदगाह में पढ़ने जाते हैं? ईदगाह में लेडीज़ का एहतमाम होता है, ठीक तो है। हम लोग वहाँ नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और आप घर में ही पढ़ लेते हैं? अच्छा, ये ईद की नमाज कितने मिनट लग जाते हैं इसको पढ़ने में? पहले तो खुतबा होता है, आपको पता है, थोड़ी देर वो सुनना पड़ता है। और नमाज तो बहुत छोटी सी होती है, 2 नफल होते हैं वो भी बस। शुक्राने के होते हैं। बिल्कुल, और तो बस फिर दुआ करके पढ़ते हैं, ईद मिली और घर आ अच्छा, गए। ठीक है। पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है और यहाँ पे ढेर सारी मस्जिदें भी हैं, लेकिन क्या मस्जिदों में लोग पूरे आ जाते हैं कि रोड पे भी जो है जाए नमाज ग्राउंड्स बिछानी हैं, पड़ती है? बिल्कुल ग्राउंड्स हैं बहुत सारे हमारी जैसे सोसाइटी के अंदर, उन्होंने अरेंज किया होता है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि रोड से पढ़नी पड़े। हर जगह मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में, हर एरियाज़ में दिए होते हैं हाँ, कमरे। मतलब पाकिस्तान में रोड पे नमाज नहीं पढ़ी नहीं जाती नहीं, है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। शुक्र अल्लाह का भी हम इस है कि हमें मतलब मिल ईद पे इतने ज़्यादा लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन रोड पे नहीं पढ़ी जा रही। नहीं पड़ी जाए। वाह, माशाल्लाह, क्या अच्छी बात है। क्या बात है। कुछ अच्छा, इलाके इस साइड की society में ऑडियंस से मैं बात करूँगी। अच्छा, इंडिया में उत्तर प्रदेश है जिसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें बिल्कुल पाकिस्तान जितनी है। उनके सीएम ने बोला है, वो हिंदू सीएम है, बड़े कट्टर हैं और सनातन धर्म से बड़ा प्यार करते हैं। अभी टेम्पल भी इंडिया में बहुत सारे बना रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो यूपी के मुसलमान हैं उनको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी मुसलमान ईद के दिन रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा। आपके लिए ईदगाह हम बना रहे हैं, ईदगाह में आप नमाज पढ़ेंगे। मस्जिदों के छतों पे भी आप चढ़ के नमाज नहीं पढ़ोगे क्योंकि इससे हादसा होने का खतरा है। अब इस पे बहुत से मुसलमान जी परेशान हो रहे हैं कि हमारे रिलीजन को इंडियन टारगेट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हमारे रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान में, हमें तो रिलीजियस टारगेटिंग नहीं है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है ये जो उन्होंने नोटिस जारी किया है ये ठीक है या नहीं? मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है उन्होंने जारी किया है, ताकि सबको एक वो प्लेस बना बना के दे रहे हैं, हाँ, ठीक है। ताकि वो इजीली नमाज अपनी पढ़ सके। और हमें क्या चाहिए पाकिस्तानियों को कि हिंदू हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ये कहते हैं सड़क पे पढ़ने का अपना मजा है। ये तो हर बंदे की अपनी सोच है, जो सड़क पे पढ़ना चाहे वो एक जगह दे रहे हैं आप लोगों को, तो अच्छी बात है। आप लोग उसके अंदर ही फिट आके पढ़ लें सब लोग नमाज, और क्या चाहिए। ठीक है मैम, देखिए अगर रोड की बात करें, जानवर भी गुजरते हैं, कोई थूक भी देता है, कोई मूत भी देता है, तो रोड पे नमाज पढ़ने से बेहतर नहीं है कि मस्जिद में पढ़े या ईदगाह में पढ़े? इस बात पे क्या लड़ाई है कि जो हमें रोड पे ही पढ़नी है? नहीं, मेरे ख्याल से लड़ाई बनती नहीं है। एजुकेशन यही चीज़ है, अगर आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है, तो आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें और ऑनर करें। कि कोई आपके लिए सोच रहा है, वो अगर एक जगह डेडिकेट कर रहे हैं आपके लिए, तो ऑब्वियसली उसमें उनका एक्सपेंस भी आएगा। कुछ करेंगे तो वो होगा ना। सड़क पे तो बहुत ईजी है, आप कहीं पे भी चाहे नमाज लगा के पढ़ लो। इन केस कि आपको पढ़नी पड़े और कोई सिचुएशन नहीं है, तो वाई नॉट, लोग हर जगह पे पढ़ सकते हैं जाए नमाज बिछा के। लेकिन अगर वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हमें लेनी चाहिए। अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे हिंदू 100 करोड़ से ज़्यादा है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है,
पारसी है, वो कहते हैं ईद तो सिर्फ मुसलमानों की है, जो आम शहरी रोड पे ट्रैवल करेंगे ट्रैफिक जैम होगा, और इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है। तो आपको लगता है कि इस ऐलान से इस्लाम वहाँ पर खतरे में आ जाएगा? मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए खतरे में। रूल्स को फॉलो करेंगे तो Honestly speaking, Indians are very smart, very productive and very hard. आपको कैसे पता चला, कभी गई है किसी इंडियन से I मुलाकात? work with Indians. क्या बात कर रही है, जरा बताया जल्दी। I work with Indians and they're very hardworking और वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इन केस आप रिलीजन कोई भी हो, डायनामिक्स वो भी हो, मेरे ख्याल से अगर आप मेरे से पूछें तो मुसलमानों से ज़्यादा इंडियंस जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके काम को ऑनर करते हैं और आपको जो आपका हक बनता है वो ऑन टाइम वो अदा करते हैं, ना कि बहुत से लोग जो वो चीज़ लटियाँ नहीं मारते। दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी हार्ड वर्किंग। इंडियन या हिंदू इंडियन? डिपेंड्स। आप देखो, आप 500 उंगलियाँ बराबर नहीं हैं। हर तरह का मुसलमान भी एक नहीं है, हर तरह का हिंदू भी एक नहीं है, हर बंदे पे डिपेंड करता है। और मेरे ख्याल से अब एजुकेशन है 2025 है, आपके अपने एथिक्स हैं, आपके अपना कल्चर है और आपकी एजुकेशन है जो आप अपनी चीज़ को लेकर चलते हैं। हम भी अच्छे चलेंगे तो लोग कहेंगे मुसलमान बहुत अच्छे हैं। वो अच्छे चल रहे हैं, वो हार्ड वर्किंग हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, विच इज़ अ फैक्ट, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़ी अच्छी इंडियंस की बात है कि वो लॉयल होते हैं, किसी का हक इंडियंस नहीं मारते और आपको आपकी मेहनत के मुताबिक पैसा देते हैं। मैम यहाँ पे बात करेंगे, आज जैसे आपने कहा मैं इंडियन से ही काम करती हूँ, हो सकता है आप बाहर से आई हो, किसी कंट्री से आई हो? Secret लगते हैं हाँ जी, किस कंट्री से आई? यूएस। अच्छा, यूएस से आई है, वहाँ पे तो बड़े अमेरिकन है। मुझे लगता है कि यूएस तो चली नहीं, यूएस तो चली इंडियन अमेरिकन पे ऐसे ही वाइट कॉलर जॉब ऐसे ही हैं, अच्छी जॉब ऐसे हैं। आप भी अमेरिका से ही हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान से। वो बताते नहीं है ना कि यूएस से वो मांगने ना लग जाए। नहीं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ और रेस यहाँ की हूँ, लेकिन आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी, मैं उनके साथ काम करती हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं यूजुअली हर एक को बताती हूँ कि दे वेरी हार्ड। कभी ये जो इंडियन हिंदू हैं उनमें कभी इस्लाम को लेके आपको हेट दिखने में मिला है? माई बॉस वो कट्टर हिंदू है और वो रोज़े रख रहे हैं। क्या बात कर रही हैं? माशाल्लाह से। यस्टरडे ही वाज टेलिंग मी कि आयशा मैं एवरी डे मैं रोज़ा रख रहा हूँ और प्रॉपर वो रोज़ा रख रहा है, तो दैट्स अ थिंग। वो बोलते हैं हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, तो अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। नो मैटर, हमें रिस्पेक्ट करना है। हिंदू होते रमज़ान के रोज़े रखते हैं, भैया आपके बॉस को सलाम है। अच्छा, ये जो दंगा करवा रहे हैं हिंदू मुस्लिम का कि हिंदू मुसलमानों को खा जाएगा, वहाँ पे आता है मुसलमान हिंदू के दुश्मन बन गए, ये जो ऐसी चीज़ें हो रही है इसको आप किस तरह से क्लियर करेंगे? हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है, मेरे ख्याल से नो कॉम्प्रोमाइज। आपका कहना है ईद पे है कोई लव का पैगाम दे दे जो इंडिया से देख रहे हैं, क्योंकि हिंदू भी ईद हमारे साथ मनाते हैं, सिख भी मनाते हैं, क्रिश्चियन भी मनाते हैं, पूरी कम्युनिटी मुसलमानों के साथ ईद मनाती है, तो बड़े खूबसूरत से कुछ अल्फाज कह दें। मैं तो यही कहूँगी सबको ईद मुबारक, सबको ईद मनानी चाहिए, खुशियों का एक त्यौहार है। और लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो बिल्कुल सबको करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस, बी लॉयल। आप अपनी डिग्निटी को लेके, अपने एथिक्स को लेके अपनी कंट्री को खुद रेस करें कि हमें भी लोग ये कहें कि पाकिस्तानी है। हम लोग अपने आप को डीवैल्यू मत करें, हम प्राउड टू बी पाकिस्तानी, बी वेरी वेरी प्राउड टू बी पाकिस्तानी। ये हमारा मुल्क है, जो रिस्पेक्ट हमें यहाँ मिल रही है हमें पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं मिल रही। मुल्क जैसी बात हम यहाँ पे लीगल सिटीजन हैं, सो वी शुड रिस्पेक्ट इट। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें, ना कि उसमें से आप लूप होल्स निकालें। ज़बरदस्त। और अपनी इज्जत पहले खुद करो फिर दूसरा करेगा। बिल्कुल ऐसे। बेशक। यहाँ पे भी कुछ गर्ल्स मेरे साथ मौजूद है, सेम चीज़ मैं इनसे भी पूछूंगी। पहले ये बताएं कि ईद की शॉपिंग कितने रुपयों में की और अपने लिए क्या क्या खरीदा? 3 घंटे बाकी है भाई, अगर देखा जाए तो 72 घंटे बनते हैं ना। नहीं, ईद की शॉपिंग तो बिल्कुल भी नहीं की इस बार। ये कैसी लड़कियाँ मिल रही है भाई? ईद का वैसा शौक नहीं रहा जैसा बचपन में था। इस हसीना को किस चीज़ का शौक है जवानी में? नहीं, इट्स नॉट दैट, बस वैसे ही जैसे जैसे स्टडीज़ ज़्यादा प्रेशराइज कर रही हैं हमें, हम स्टडीज़ पे फोकस करते हैं। अल्लाह ईद की बंदी 3 दिन तो छुट्टी होती है, 3 दिन में कौन सी स्टडी तुमने करनी है? तो ईद के फ़ौरन बाद तो पेपर है, हम क्या करें? अच्छा, किस डेट को एग्जाम है? मेरा 25 है। अच्छा, कजन्स आते हैं, उनकी मौजूदगी में तुम पढ़ लोगी? नहीं, उनकी मजबूरी में तो नहीं पढ़ी है, शादी करते हैं। अच्छा, ये कजन्स आपको अच्छा, आप तीनों एक ही क्लास में हो? नहीं, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस कर रही हूँ। इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ रही हैं आप? क्या पढ़ रही हैं? मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मेरे बोर्ड एग्जाम्स हैं अच्छा, सब बड़े नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। आप? और मैं ओ लेवल्स की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ओ लेवल ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं रूल्स की, रिलीजन की। इंडिया का कल्चर देख ले, इंडिया में ईद हो या फिर होली हो या फिर दिवाली
दिवाली हो, अभी कुंभ मेला हुआ, हर इवेंट इतना ग्रैंड होता है। एक चीज़ ये कि वो कल्चर को बहुत मनाते हैं इंडियन, एंड सेकेंड चीज़ ये है कि वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत है। अगर हिंदू की बात करें 100 करोड़ हिंदूज हैं, जब वो रोड पे निकलते तो इतना मेगा इवेंट बन जाता है। मुसलमानों की बात करें तो हमसे ज़्यादा मुस्लिम वहाँ पे, हम अभी 23-24 करोड़ पे है, वो लगभग 30 करोड़ के पहुँच गया। अब आ रही है ईद। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ अपने रिएक्शंस को लेकर इंडिया में बड़े अच्छे माने जाते हैं कि बड़े फेयर है, बड़े ब्लंट रिएक्शंस लेते हैं। उन्होंने बोला कोई भी मुसलमान रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा, आपको ईदगाह जाना पड़ेगा, आपको मस्जिद के अंदर, छत पे भी नहीं। हो सकता है कोई हादसा हो जाए, धक्कम पेदी में कोई गिर जाए या कोई ऐसा कुछ चीज़ हो जाए, छतों पे भी नहीं जाना और रोड पे भी नहीं पढ़नी, क्योंकि अगर आप रोड पे नमाज पढ़ोगे तो जो हिंदू हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो बौद्ध पारसीज है, ट्रैफिक जैम होगा और इससे क्या होगी, ट्रैफिक रेगुलेटरी सिस्टम में डिस्टर्बेंस होगी। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, आपको क्या लगता है ये डिसीजन राइट है? या इट्स करेक्ट। तो अगर वो लोग हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, वो लोग प्रॉपर एक जगह बना रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी तो रूल्स को फॉलो करके वहाँ पे ईद नमाज मस्जिद में ही पढ़नी चाहिए। मतलब रूल्स फॉलो करने चाहिए। अच्छा, रूल्स में हिंदू, आप तो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ती हैं, अच्छा जब कोई रूल बनता है तो फिर कुछ लोग दंगा भड़काने के लिए हिंदू मुस्लिम, मैं यहाँ पे ना एक फैक्ट सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। मेरा थीसिस भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे है। सच में? जी, और 2014 के बाद से हाँ। जो है ना, आप थोड़ा आगे आ जाए। हाँ बीजेपी के, हाँ। जब से बीजेपी आई है ना, उसका एक एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है और उसने एक हिंदू कल्चर को प्रमोट करना है और वो मुसलमानों के कल्चर को एज अ थ्रेट परसीव कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा आप पढ़ रही हैं? जी, मैंने इसका ऊपर पूरी रिसर्च की है। अच्छा, और ये जो आपने पढ़ा है पाकिस्तानी ऑथर्स को पढ़ा है कि इंटरनेशनल ऑथर को? इंटरनेशनल ऑथर्स को भी पढ़ा है, इंडियन ऑथर्स को भी पढ़ा है, डिफरेंट केस स्टडीज़ भी मैंने रिसर्च की है, उनके ऊपर भी मैंने अपना थीसिस इसके ऊपर लिखा है, जिसके ऊपर एनालिसिस ये है कि इंडिया जो है ना 2014 के बाद जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट में आया है, उसका एक ही एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट करना है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि उसने एज अ स्टेट, क्योंकि वो एक सेकुलर स्टेट है कि ये कहा जाता है, लेकिन अब माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स को उनसे एक थ्रेट है, जो उनको वो कहते हैं कि मुसलमानों का कल्चर हमारे लिए थ्रेट है, हम एक हिंदू कल्चर, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और ये जो उनका, ये जो आप कह रही हैं ना कि मतलब भारत का हिंदू समझता है कि मुसलमान उसके लिए थ्रेट है। Yes. ये आपने थीसिस में जी, पढ़ा? उसका कल्चर उसके लिए थ्रेट है, हाँ। ठीक है। वो एक हिंदू राष्ट्र क्रिएट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो यही मेन रीज़न है कि वो ये मंदिर बना रहे हैं और अपनी बार अपनी मूवीज़ में, इंटरनेशनल जो भी इनकी मूवीज़ आ रही हैं उनमें वो अपना कल्चर प्रमोट करते हैं, ठीक है। ये भी ये सोशल मीडिया के थ्रू भी अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं और जो पाकिस्तान का कल्चर है, जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पे उनको एज अ थ्रेट, उनके लिए एक थ्रेट है, क्योंकि उनके राइट्स जो है ना बहुत ज़्यादा उनको राइट्स नहीं मिल रहे। और उसके बाद एक ये है फैक्ट कि जैसे कल्चर को प्रमोट करना, अगर मोदी हिंदू है और वो अगर हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा है तो ऐसा हिंदूज के लिए बड़ी प्राउड वाली चीज़ है। ये प्राउड वाली चीज़ है, जैसे लेकिन हमारे यहाँ कोई मुस्लिम लीडर आ जाकर वो नमाज पढ़ता है, जैसे इमरान खान साहब अक्सर तस्वीर लेके कुछ ना कुछ पढ़ते हैं तो उनके जो फॉलोअर है उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन हिंदू एज अ सेकुलर स्टेट है, जहाँ पर अच्छा, हिंदू सेकुलर, आप सेकुलर की बात करें? सेकुलर स्टेट है, ठीक है। लेकिन सेकुलर स्टेट है, वहाँ पे उनको हर कंट्रीज़ के हर रिलीजन को उनके लॉज में आके उनको राइट्स देने हैं। वो डेमोक्रेसी कहाँ पे है अगर वो राइट्स नहीं देंगे? और ये जो बात है ना कि वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं, बाहर कहीं सड़कों पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, इसमें एक ये फैक्ट है कि वो उनको थ्रेट है उसके कल्चर से, मुसलमानों के कल्चर से। वो चाहते हैं कल्चर फाइट, ये कल्चर फाइट चल रही है, रिलीजियस फाइट चल रही है। रिलीजियस फाइट चल रही है। और अगर देखा जाए तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा मस्जिदें हैं और मस्जिद बनाई जा रही है, और एक ये भी रिपोर्ट आई थी कि मुसलमानों की आबादी इंडिया में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कंपैरेटिवली हिंदू पॉपुलेशन। तो जब मुसलमान तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदें भी बन रही हैं, तो फिर जो है ये कल्चरल फाइट कैसे है, ये ट्रेडिशनल फाइट कैसे बन गई, ये रिलीजियस फाइट कैसे होगी? मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो उनका एजेंडा है ना, पॉलिटिकल एजेंडा, वो ये है कि वो एक हिंदू राष्ट्र स्टेट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट है ना वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र रहे, हिंदू राष्ट्र रहे, हिंदू डोमिनेंट हो, अच्छा। माइनॉरिटी को डोमिनेंस ना मिले। वो जो मुसलमान है, जो बाकी क्रिश्चियन है, उनको डोमिनेंस में नहीं आना चाहिए। उनकी जो ठीक है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के हिंदू डोमिनेंट है, नहीं, ये फिर अपनी बात लेकिन यहाँ पे पहले उनको हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही बहुत कम है यहाँ पे। पहले नहीं कि अब हो गई है कम, क्यों? हम आपने अब इस थीसिस में अपने बारे में पढ़ा कि हमारे हिंदू किधर चले गए और
हिंदू डोमिनेंट हैं उतने जितने मैं और आप पाकिस्तान में? हमारी स्टेट में ये है कि हमारी स्टेट में जो है ना हिंदूज़ के ऊपर जितना उनको प्रेशर फील करना पड़ता है ना मुसलमानों को इन इंडिया, जो उनके राइट्स उनको नहीं मिलते, लेकिन पाकिस्तान में हिंदूज़ को राइट्स मिलते हैं और अपनी उनको इबादत गाहें में इबादत करने की इजाज़त है। लेकिन हिंदू अब जो है ना 2014 के बाद से वो ये कह रहे हैं कि हमें मतलब उनको वो हिंदू रिश्ता कायम करने चाहिए। इंडिया फिर सेकुलर नहीं रहेगा? नहीं, उसकी जो है ना वो उसकी जो उसकी बेसिस है ना वो सेकुलर पे कायम हुई है, लेकिन वो अब इससे अच्छा जैसे देखिए 57 इस्लामिक कंट्रीज़ है जो इस्लाम के नाम पे बनी और पाकिस्तान को तो स्पेसिफिकली इस्लाम के नाम पे बनाया गया। भाई हमने कहा मुसलमान तो हिंदू इकट्ठे रह ही नहीं सकते, हमारे हीरोज़ अलग, हमारी कहानियाँ अलग। वो गाय माता को पूजते हैं और यहाँ पर मुसलमान उनका गोश्त खाते हैं। कुछ इस तरह से आज़ादी हमने ली थी। आपको क्या लगता है कि अगर 57 मुस्लिम कंट्रीज और अगर एक हिंदू कंट्री दुनिया में बन जाती है उसका क्या थ्रेट आएगा मुसलमानों को? या आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रही हैं तो मैं भी एजुकेट हो रही हूँ आपसे। एक हिंदू कंट्री कैसे बन सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये कोई अब वो वाली फाइट नहीं है कि मुसलमानों ने लैदा होना है, ये अब वो वाली फाइट नहीं है कि मुसलमानों ने लैदा होना है या हिंदुओं ने लैदा होना है। अब जो है ना वो ज़्यादातर जो इंटरनेशनल रिलेशंस की फसल है ना वो ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स पे चली गई है, ह्यूमन राइट्स पे चली गई है। इंडिविजुअल के राइट्स को वैल्यू किया जाता है। तो इन हालात में जो है वो ये नहीं हम कह सकते कि एक हिंदू स्टेट जो इतनी बड़ी है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हैं, हम उन सबको निकाल दें और हिंदू के ले रहे हैं। तो ये आप पढ़ रहे हैं। अच्छा जो इंडिया के मुसलमान देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के मुसलमान देख रहे हैं, अब आपकी स्टडी कितनी एक्चुअल है, कितने इस पे फैक्ट है, ये तो ऑडियंस जज करके ज़रूर बताएगी और आप अपनी राय रख सकती हैं मेरे चैनल पर। आप ये ईद पे क्या पैगाम? ईद पे मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें जैसे कि आपका मेन क्वेश्चन ये था कि उनको जो है ना वो मस्जिद में अलाउ किया जा रहा है और बाहर कहीं वो नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनको गार्डन्स में लॉन्स में ईदगाह दे रहे हैं, लेकिन अगर उनको उनके जैसे होली होती है, मुसलमान भी होली वहाँ पे मनाते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अगर वो उनके कल्चर को वैल्यू करते हैं तो एज एन इंडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो मुसलमानों के कल्चर को वैल्यू करें। रोड्स पे नहीं बड़ी बड़ी ईदगाह बना दी, ईदगाह पे जाए, खुतबे भी सुने, नमाज भी पढ़े और सारी ईदगाह को उन्होंने हाई सिक्योरिटी भी दी होती है। तो वो अच्छा है कि सड़क पे पढ़ना अच्छा। मुझे तो लगता है ईदगाह बेस्ट है, जो ईदगाह बेस्ट है, ग्रीनरी होगी, कोई हमें भी प्रोटोकॉल मिलेगा। नहीं वो तो बेस्ट है। चलिए ईद मुबारक हो गया सारे। ईद मुबारक। तो ये बताएं आपकी खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का कोई राज नहीं, मेरे माँ बाप की क्रीम नहीं, मेरे माँ बाप खूबसूरत है। बड़ा लॉजिकल सवाल बताया। ये तो जीन्स वाली बात आपने की है, जीन्स वाली बात हमने कर दी क्योंकि ये जो फायजा ब्यूटी क्रीम है ना ये 2 दिन की खूबसूरती है, उसके बाद आप बाकी कोई जान नहीं, फिर कोई ऊपर ले रहा है बन जाओगे। तो प्लीज़ अवॉइड दिस थिंग्स। ऐसा नहीं कि हम कोई नेगेटिव, हाँ नेगेटिव बिल्कुल ट्राई कर रहे नहीं है। नाम फायदा ब्यूटी वालों ने सुबह आपने FIR करा, सुबह पिका एक्ट का नोटिस आया। फायदा ब्यूटी के मैं पूरे पाकिस्तान की लड़कियों को गोरी कर रही हूँ, लेकिन ये 2 लड़कियाँ नहीं मान रही इसका जाना। अब मैं मेरे पास तो एविडेंस है, मैं अपने पेरेंट्स की तस्वीरें दिखा दूँगी कि बहन आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं तो खान पठान होते ही बड़े खूबसूरत हैं। अच्छा जी पहले ये बताएं कि ईद में कितनी खरीदारी की, कितने पैसे जोड़े, कितने उड़ाए और क्या चल रहा है? यार ईद के बाद इतनी खरीदारी की कि ईद के बाद हमने 0 मीटर से जगह वो दोबारा से शुरू करना है, इतनी जीरो कर दिया काम। आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी कि पैसा बंदा पूरे टाइम के लिए बचा के रखता है? इकोनॉमिक्स में मैंने ये भी पढ़ा पैसा पैसे को खींचता है। तो मैंने कहा कि इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इनकमिंग शुरू होगी, इन्वेस्ट करेंगे एग्जैक्टली। और ईद में तो मेरे ख्याल से कोई भी किसी खाते को रोक ही नहीं सकता, पैसे ना खर्च करने, शॉपिंग ना करनी। ईद की नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए कि ईदगाह में पढ़नी चाहिए, या फिर तीसरा ऑप्शन रोड पे जहाँ नमाज की जगह मिल जाए वहाँ पढ़ लेनी चाहिए। नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। हम 80% लोग जो है ना पूरी रात चांद रात बाहर फिरते रहते हैं और सुबह नमाज का टाइम आता है सो जाते हैं। बिल्कुल नमाज ज़रूर कहते हैं। यार ईद बड़ी बकवास है। हाँ जी शुरू ही नहीं हुई। मतलब ये मैंने लाहौर का मैं
मतलब क्योंकि लाहौर से मैं शो करती हूँ, चांद रात में हर बंदा बाहर निकला होता है, जैसे आज ईद है और ईद वाले दिन गली में ना बंदा ना बंदे के साथ। बिल्कुल ऐसे ही बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि नींद भी तो पूरी करनी होती है। उससे पहले जो 3 दिन के एग्जेशंस हमने पहले किए हुए वो नींद पहले दिन तो हम सो के गुजारते, अगले दिन सोचते कि हाँ जी चलो जी किसी रिश्तेदार का मुंह देख लें। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैंने कहा चलो आवाम को भी थोड़ा कहते हैं चिल कराती हूँ। ये चांद रात को औरतें पार्लर क्यों जाती है? 1-2 दिन पहले भी जा सकते हैं, ये चांद रात को कौन सा चांद चढ़ाने जाती हैं? देखिए चांद रात को पार्लर इसलिए जाते हैं कि सुबह वो प्रेजेंटेबल हो, सबको दिखने के काबिल लगे, और बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगले दिन जो होता है ना, देखिए पूरे रमज़ान तो शैतान बंद रहता है। हमें खवातीन को नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी, शैतान की बात हम कर रहे शैतान हैं, की बात लॉजिक कर है रहे भाई, हैं, इसको शैतान बंद बिल्कुल रहता है। किसी खास स्पेसिफिक उस पर ही लेके आना। हाँ, शैतान को बंद कर दिया। शैतान को बंद कर दिया तो पार्लर कौन जाएगा? तोबा ये मैं नहीं कह रही, अब आपने गलत बिल्कुल भी नहीं समझा, हम सिर्फ शैतान की बात बिल्कुल कर रहे हैं। शैतान की हमने बात की है, कोई ऐसी बात नहीं है, आपने हाँ। बिल्कुल गलत नहीं सोचना। हाँ। मगर खवातीन को सहरी अफ्तारी से फुर्सत मिले तो वो बेचारी जब पार्लर औरतें इतनी खूबसूरत हैं तो फिर इनको बाहर की खूबसूरती की क्या जरूरत है? नहीं, ये एक टशन होता है, हाँ। ये एक क्लास होती है, एक ट्रेंड होता है जिसे फॉलो करना होता है, वरना अदरवाइज हमारी ईस्टर्न खवातीन इतनी खूबसूरत है। हाँ, हाँ, हाँ। इतनी खूबसूरत है कि हाँ, वो जैसे आप खाली वही देख लें, हाँ, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको मेरे नहीं ख्याल के किसी किस्म की ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ। इनकी अपनी नेचुरल खूबसूरती बहुत है। कहते हैं मार्केट में जब चांद रात की ईद होती है तो प्यारी लड़कियों को देख के लड़के बड़े फ्लर्ट करते हैं, कि बात सही है? मुझसे कभी किसी ने नहीं किया, बस मैंने सुना है। अच्छा बड़े मज़े की बात आपको बताती हूँ, वो बाहर ना 2 पुलिस ऑफिसर स्क्वाड्स खड़ी हुई हैं, अच्छा। साइकिल पे पुलिस, और इस दफ़ा कोई चांद रात नहीं होनी तो कोई फ्लर्ट नहीं होना। पुलिस पहरा देने आ गई है। पुलिस पहरा देने आ गई, जिन्हें करना वो बढ़िया जाएगा। जिन्हें फ्लर्ट करेगा मतलब कोई सीन नहीं है। अब बिल्कुल कोई सीन नहीं है। जो इस सोच के आ रहे हैं मार्केट में कि अच्छी प्यारी बच्ची देख लेंगे, ना उम्मीद ही होने साडा मैसेज है घर ही रहो। वही लाहौर के बाजार में सिक्योरिटी बड़ी टाइट हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात सेम करके। है, सेम है। वैसे तो हर त्यौहार औरतों का होता है, बड़ी जम के शॉपिंग करती है, और अगर दुकानों में भी देखी जाए खरीदारी के लिए सिर्फ औरतें मौजूद है, मर्द बेचारे बाहर बच्चे पकड़ के वेट कर रहे हैं। सर आप आई गए हैं मेरी शॉप पे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कितने की शॉपिंग की, और अगर शादीशुदा है तो अपनी वाइफ को कितने की? अभी मैरिड नहीं हूँ, लेकिन अच्छा। फैमिली के साथ शॉपिंग की है, अच्छा। अपने लिए भी की है। हाँ। ये आइडिया नहीं है कितने की है, लेकिन काफ़ी की है। बड़े अमीर मतलब लगते हो, कुछ आइडिया रहती है। नहीं है। कार्ड से पेमेंट कर रहे थे जो देखा कार्ड है। से कर रहा था जी। अच्छा, तो रेट इस दफ़ा अच्छे थे कि बहुत ज़्यादा हाई? रेट हाई थे। हाई थे। हाई कितने थे। जोड़े लिए अपने? मैंने शर्ट्स लिए हैं 4 और 2 पैंट्स लिए हैं और 3 अच्छा, शलवार। 4 शर्टों के नीचे 2 पैंटें सिलाओगे? पहले भी पड़ी है ना। अच्छा शर्ट। अच्छा, ये तो 3 दिन के लिए इतने ज़्यादा जोड़, और हो भी सिंगल, तो क्या कोई खास वजह है? बताओ। दुनिया सुन रही बस है। वैसे ही आउटिंग में निकलता हूँ, फ्रेंड्स को मिलना होता है, तो फिर बंदा ज़रा वेल ड्रेस होके जाए तो अच्छा लगता हाँ, है। ठीक है भाई। इसलिए। आपका फेवरेट कौन सा खाना है ईद को? फेवरेट घर में कौन सा पकता हाँ, है? वैसे तो सब कुछ ही बनता है, लेकिन हमारी जो घर में एक पीने के लिए होता है टैमा पंच। टैमा इमली, पंच? आलू बुखारा और इसका बनता है पानी ना, बहुत मज़े का। हम तो कहते हैं वालदा आलू बनाती बुखारे है। का और या खाने का भी इमली का बताने लगा पानी। आपने इतना क्लासी नाम दे दिया, आलू बुखारे और इमली के इमली का को क्या- पानी, क्या लेकिन बोला? टैमा पंच। टैमा पंच? जी जी, ये आपके घर का नाम है कि ये कोई हमारे घर का इंटरनेट? नाम है। बड़े और भाई साथ इमली इतने वालदा क्लासी बनाती name हैं से बुला आलू रहे की हैं। टिक्कियाँ। हाँ। पूरे पाकिस्तान में ऐसी टिक्कियाँ नहीं होंगी। उसमें नारदाना पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं माशाल्लाह। ठीक है, अगर फिर एक कभी मैं बंदा आपको 20 यहाँ से पे 25 नजर टिक्कियाँ आऊंगी। खा सकता है, सच में इतनी टेस्टी होती हैं। चलिए फिर, अगर दुनिया बहुत छोटी, अगर कभी आपके घर आलू की टिक्कियाँ बने, आप ईद और वाले हम दिन यहाँ मेरी पे- तरफ से आ जाएं, इनवाइट हैं आप। आपको कहाँ खिलाएंगे हम और आ भी चीज़ें सकते खिलाएंगे। हैं? टिक्कियाँ वैसे ही स्पेशल हैं हाँ। जो वालदा बनाती हैं ईद वाले दिन, हमारी पूरी फैमिली के माँ तरफ के ही हाथ जाती का हैं। हाँ जी, जायका हाँ, तो वो किसी टेस्ट डिश में नहीं है। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि ईद की नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए या रोड पे जा नमाज बिछा के? मस्जिद में पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर मस्जिद में फुल हो जाए, स्पेस ना हो, तो फिर जाहिर बात है मस्जिद के बाहर रोड पे पढ़नी चाहिए। और अगर इससे पढ़नी बेहतर हो मस्जिद कि में चाहिए। मस्जिद में जगह नहीं है, आप रोड पे ना पढ़ो, आप ईदगाह चले जाओ, वहाँ पे टेंट्स लगे हुए हैं। ईदगाह में पढ़ते हैं ईद की हाँ, नमाज, रोड मस्जिद पे में नहीं पढ़ते ना? नहीं, रोड पे नहीं पढ़ते, ईदगाह में पढ़ते हाँ, ठीक है। हैं। और मस्जिद के बाहर भी जो ईदगाह ही बनी होती है, वहाँ भी ईद की नमाज होती है, तो
अंदर लगे स्पेस होते फुल हो हैं, जाती है तो बाहर वो फिर जान नमाज पे पढ़ते हैं। मतलब कि पाकिस्तान जिसमें 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, हमारे मुल्क में रोड पे नमाज पढ़ने का ट्रेंड नहीं है। या तो हम मस्जिद के अंदर पढ़ेंगे या फिर हम ईदगाह जाएंगे। ऐसे रोड है। पे आपको कह रहा हूँ पढ़ते हैं, अगर मस्जिद फुल हो जाए या ईदगाह फुल हो जाए तो फिर नहीं, रोड रोड पे भी फिर वो सरकार ने इंतजाम किया हुआ ना, ईदगाह जी, रोड बंद किया होता है उसको, ऐसे ही, टैक्स ऐसे ही, लगा के, बिल्कुल ना, वो ऐसे ही। ईदगाह बन जाती है जी ना। जी ऐसी ऐसी। ठीक है, साफ किया होता है, जानमाज बिछाई होती है। ठीक है, इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बोला है कि ईद की, क्योंकि 31 मार्च को ईद है, और उन्होंने बोला कि भाई जो मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश के, ये रोड पे नमाज नहीं पढ़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में बड़ा ट्रेंड पाया जाता है क्योंकि वो रोड पे नमाज पढ़ने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि देखा जाए नमाज की पहली शर्त है जगह का पाक होना। ऐसा ही है, मतलब रोड पे तो मेरा तो कभी नहीं दिल करेगा मैं नमाज पढ़ूँ, आपका करेगा? कभी भी नहीं करेगा। अगर आपको कोई सहूलत मजबूरी- हाँ। मौजूद है तो फिर तो आपको नहीं पढ़नी चाहिए। अगर सहूलत नहीं है तो फिर आप पढ़ सकते हैं ईद पे, ठीक है। अगर मस्जिद नहीं है या ईदगाह नहीं है तो फिर तो, अगर इंडिया में आपको पता है पहले इतने मसले मसाइल चाह रहे ठीक है, हैं, हाँ। फिर उन बेचारों ने रोड पे पढ़नी है। ठीक है, तो अब तो अगर उनकी ईदगाह तरफ से कोई पे- पाबंदी है तो ये गलत बात है। अब हम पाकिस्तानी हैं, हमारे मुल्क में जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी, उसको भी आपके सामने फुल सपोर्ट किया जाता है। ठीक वो है। अच्छे तरह से अपनी इबादत कर सकते सही हैं। है। जो सिख कम्युनिटी है उनको भी बहुत अच्छे से प्रोटोकॉल दिया जाता है और अच्छे से वो भी अपनी इबादत करते हैं, और सारा उनका जो सिस्टम है, कभी किसी तरह की कोई रोक टोक पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान की आवाम की तरफ से। ठीक है, तो अच्छा इंडिया को शहरी भी वो है जो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करता है, या अच्छा शहरी वो है जो कहेगा मैं तो अपनी मर्जी करूंगा? अच्छा शहरी वो है जो गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करता है। मैं अपनी करूँगा तो वो तो फिर शहरी भी ना हुआ और मेरे नज़र में इंसान भी ना हुआ, कि जो बेहूदगी फैला रहा है और गलत जो है इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहा है, ये गलत बात है। ठीक है, इंडिया में भी ईद मनाई जाएगी, वहाँ पे भी 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, तो जो रोड पे नमाज पढ़ने को प्रेफरेंस कर रहे हैं, ईदगाह भी है वहाँ पे भी नहीं जाना, मस्जिद में भी जाने को पसंद नहीं करे कि भाई हम रोड पे पढ़ेंगे तो ही हम मुसलमान हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? मैं उनसे ये कहूँगा कि ये गलत बात है। अगर मस्जिद है, ईदगाह है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे नमाज़ पढ़ें, और आपकी ईदगाह में और मस्जिद में ही नमाज़ कबूल होनी है। अगर आप रोड पे कहीं पे भी खड़े होके अपनी सफ़ें लगा के आप शुरू कर दें जी हमने ईद की नमाज़ पढ़े, तो वो आपकी कबूल भी नहीं होनी, और वैसे भी गलत है कि आप फसाद फैला रहे हैं। इंडिया में पहले इस तरह के हालात दंगे हैं, बढ़ हाँ, जाते दंगे हैं। फसाद आप फैला रहे हैं, वो गलत लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अगर बहुत मजबूरी है फिर आप पढ़ सकते हैं, देन पढ़ सकते हैं, वैसे नहीं। हाँ, मजबूरी अगर हो तो फिर तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते आप हैं, कहीं लेकिन भी पढ़ अगर प्रॉपर अरेंजमेंट्स है। जी, सर, ईद का त्यौहार है, मुसलमानों का त्यौहार है, हिंदू भी ईद मनाते हैं, क्रिश्चियन भी मनाते हैं, बहुत से रिलीजन भी मनाते हैं इस ईद को, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा हुआ है। तो सर, मुसलमान होने के नाते हमें दुनिया के हर रिलीजन को क्या पैगाम देना चाहिए? जो आजकल इस्लामोफोबिया बड़ा बढ़ गया है और जो है मजहबी एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ गई है, सर तन से जुदा के नारे से खुद मुसलमान आजकल बहुत डरने लग गए हैं। तो इतने प्यार भरे त्यौहार पर एक सच्चे और पक्के मुसलमान होने के नाते पूरी दुनिया को क्या पीस का मैसेज देंगे? मैं पूरी दुनिया को यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो बेशक हमारे मुसलमान बहन भाई इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, ठीक है। किसी भी कंट्री में, जी। दुनिया के किसी भी कोने में हैं। हाँ। सबसे पहले तो आप देखेंगे हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है। हमारा इस्लाम हमें कहता है कि आपने मोहब्बत बांटनी है, क्या बात है, आपने खूबसूरत प्यार बात, बांटना हाँ, है, ज़बरदस्त, ठीक है, हाँ। आपने दूसरों का एहतराम करना है, करना है। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। हाँ। ये चीज़ें जब आपके अंदर होंगी ना, तो आप इंशाल्लाह आपका मुल्क भी तरक्की करेगा, आप सब में प्यार मोहब्बत भी पैदा होगा, खलूस पैदा हिंदू होगा। मुस्लिम दंगा भी हिंदू मुस्लिम का जो दंगा है वो भी ख़त्म होगा। अगर आप हिंदुओं में, मैं कहता हूँ, अगर है ना कि वो आपसे नफरत करते हैं कुछ भी, आप उनकी नफरत को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। वो कैसे? अपनी मोहब्बत से। क्या बात है, हाँ। अगर वो कहते हैं ना भाई तुझे मैंने मारना, उसे कहा मेरी जान एक छोड़ के दो मार, हाँ। वो आपका माथा चूमेगा हिंदू, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। हाँ, सही है। क्योंकि इंडिया में भी प्यार करने वाले लोग बड़े हैं, प्यार उनका भी करने दिल बहुत अच्छा है। मैं उनके ड्रामे देखता हूँ, हाँ। उनकी मूवीज़ देखता कल्चर हूँ, उनका बड़ा हाँ, उनका प्यारा है, कल्चर रिश्तों बहुत की प्यारा है। वो भी इम्पोर्टेंस है। मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हाँ, सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों कंट्रीज़ को लड़ाना चाह रहे religion के नाम हैं, पे हाँ, लड़ाते हैं। लड़ाना चाह रहे हैं और दंगे फसाद करवाना चाह रहे हैं। आप उन लोगों को जड़ से ख़त्म करें, इंशाल्लाह इंडिया और पाकिस्तान पूरी दुनिया में पहले नंबर पे दोस्ती के नाम से जाना जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। जो दंगे भड़का रहे हैं उनको जड़ से खत्म करें, और नफरत का जवाब अगर प्यार से दे देंगे ना, तो उन्होंने बोला वो आपका हिंदू इंशाल्लाह। माथा चूम लेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एग्रेशन किसी चीज़ का हल नहीं है। और हकीकत ये कि हम भी इंडिया के जितने भी लोग हैं उनसे दिल से प्यार करते हैं, अच्छा। उनकी इज़्ज़त करते हैं। हमारे पास आप आएँ, हम
आपको अपनी पलकों पे बिठाएंगे और सीने से लगाएंगे इंशाल्लाह। क्या ठीक है? बात है, जबरदस्त भाई। ये ईद तो वाकई बड़ी मीठी है। आज का शो में सबने बहुत अच्छा अच्छा बोला है और यही हमारे चैनल की खूबसूरती है कि हम पाकिस्तान में रह के पूरी दुनिया से कनेक्ट कर पा रहे हैं और हर मुद्दे पे बात करते हैं और बड़ी खूबसूरत राय आप तक पहुंचाते हैं। और मेरा ये बिलीव है कि मेरे चैनल के ऑडियंस जो आती है उससे बहुत से लोगों की एग्रेसिव थॉट जरूर चेंज हुई होगी कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए, रिलीजन अपना अपना। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आप ईद कैसे मना रहे हैं, कितने जोड़े लिए और ईद पे क्या खाने वाले और कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, जरूर अपनी खुशियां हमारे चैनल के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद है कि गॉड ब्लेस यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद।